साहब यही टाइम पे आए थे, आदमी लेडीज एक को भी नहीं थे, खाली लेडीज था। अब पुलिस लेके आए थे, हम लोग का हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकाला, कुछ सामान हम लोग के नुकसान कर दिया। तब से हम लोग बहुत परेशान, हम लोग कहाँ जाए। मतलब जबरदस्ती बाहर निकाला? हाँ, जबरदस्ती डंडा लेकर देखा तेरे मारूंगे पकड़ के, निकलो। इससे पहले एक दिन के मौका दिया, एक दिन बाद दूसरा दिन आए तोड़ लिया है। तोड़ दिया? तुमने उनसे कहा कि आप क्यों कार्रवाई करो, तो क्या बोले वो? बोला तुम लोग अब नहीं यहाँ पे रहने मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। हाँ, बोले भाग जाओ यहाँ से। हाँ। आप लोग यहाँ कितने साल, आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 7-8 साल हो गए आप लोग? सर, मैं महानगर पालिका से एक ही बात कहना चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर मतलब क्या रीजन था कि 10 फैमिली को, मतलब 5 रूम ये बाजू 5 रूम ये बाजू बेघर कर दिए सिर्फ 24 आवर्स में। कोई फैमिली कैसे यहाँ से शिफ्ट हो सकती? ये कोई पॉलिटिक लेवल से दबाव है कि ऑफिसर को कोई गुस्सा आ गया मेरी कोई बात पे? मतलब जिस दिन वो नोटिस लगाने आए थे, शायद एक 17 साल का बच्चा था, साजिद, उसको बोल रहे हैं साइन करो तुमसे। हाँ, साइन बोल रहे थे, लेने को बोल रहे, साइन करो। मैं साइन नहीं किया तो गुस्से में नोटिस चिपका के चले गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज़। बुधवार 29 दिसंबर सन 2022 को दहीसर ठाकुरपाड़ा के खिरौली गांव में पनवेल महानगर पालिका द्वारा तोड़ू कार्रवाई की गई। ये तोड़ू कार्रवाई यहाँ मौजूद 10 घरों की एक चौल पर की गई। इस चौल के रहवासियों की शिकायत है कि पिछले 7 से 8 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। अचानक ही पनवेल मनपा की आँख खुलती है, वहाँ पर एक नोटिस पहुँचता है। ये नोटिस किसी जिम्मेदार को ना देते हुए एक 17 साला युवक को दिया जाता है। वो युवक इस नोटिस को लेने से जब इनकार करता है, तब गुस्से में अधिकारी वो नोटिस वहाँ पर चिपका कर चले जाते हैं, जिसकी खबर ठीक तौर से चौल के रहवासियों को नहीं हो पाती। जब तक वो इस नोटिस तक पहुँचते हैं, तब तक वो तोड़क दस्ता वहाँ पर पहुँच जाता है, जो अतिक्रमण पर कार्रवाई करता है। जिसके बाद इनके मन्नत समाजत करने के बावजूद कि हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए क्योंकि नोटिस हमें अभी मिला है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बड़ी ही बेरहमी से उन्हें घर से बाहर निकाला जाता है और उनके घर पर तोड़ू कार्रवाई कर दी जाती है। जिसके बाद में वो बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसी शिकायत इस चौल के रहवासियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए की है। उनका ये भी कहना था कि नोटिस देने के 24 घंटों के अंदर अंदर तोड़ू कार्रवाई कर दी गई, उन्हें बेघर कर दिया गया, उन्हें उनका सामान भी नहीं निकालने दिया गया। इस मौके पर इस क्षेत्र के समाज सेवक हैं हुसैन शाह, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल भी चलाते हैं इस क्षेत्र में। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये तोड़ू कार्रवाई किस वजह से की गई है, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई मुनासिब है, ये देखते हुए भी कि यहाँ पर कुछ परिवार रहते हैं और ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो क्या उन अधिकारियों को ये रहम भी नहीं आया कि अगर सर्दी के मौसम में उन्हें बेघर कर दिया जाता है तो वो अपने बच्चे समेत कहाँ जाएंगे? ये सवाल हम पनवेल महानगर पालिका से करना चाहते हैं। इसके साथ ही दूसरा सवाल, अगर ये अतिक्रमण था, अगर यहाँ पर ये घर इल्लीगल तौर पर बने हुए थे, तो 7-8 सालों से पनवेल मनपा आखिर कहाँ सोई हुई थी, उसके अधिकारी आखिर कहाँ सोए हुए थे? ऐसे कई सवाल हैं जो इस तोड़ू कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं। इससे पहले भी दहीसर ठाकुरपाड़ा में इस तरह की तोड़ू कार्रवाई की जा चुकी है, जो कि काफ़ी विवादों का शिकार रही है, लेकिन अब तक उसका भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। उन लोगों के साथ क्या हुआ, ये मामला भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। अगर ये इल्लीगल था तो दहीसर ठाकुरपाड़ा परिसर में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, तो आखिर पनवेल महानगर पालिका चुन कर कुछ खास जगहों पर ही क्यों कार्रवाई करती है? ये सवाल हम प्रशासन से करना चाहेंगे। साहब यही टाइम पे आए थे, आदमी लेडीज एक को भी नहीं थे, खाली लेडीज था। अब पुलिस लेके आए थे, हम लोग का हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकाला, कुछ सामान हम लोग के नुकसान कर दिया। तब से हम लोग बहुत परेशान, हम लोग कहाँ जाए। मतलब जबरदस्ती बाहर निकाला? हाँ, जबरदस्ती डंडा लेकर देखा तेरे मारूंगे पकड़ के, निकलो। इससे पहले आपको कितना दिन पहले आपको नोटिस दी गई है पनवेल महानगर पालिका की तरफ से, और कब खाली करा दिया गया आपको? एक दिन के मौका दिया, एक दिन बाद दूसरा दिन आए तोड़ लिया है। तोड़ दिया? तुमने उनसे कहा कि आप क्यों कार्रवाई करो, तो क्या बोले वो?
बोला तुम लोग अपने यहाँ पे रहने मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। हाँ बोले भाग जाओ यहाँ से। हाँ, आप लोग यहाँ हम लोग कितने हाथ साल गोड़ आप इतना लोग यहाँ जोड़े कितने होंगे सालों यहाँ से रह रहे हैं? 7-8 साल हो गया। आप लोगों का टैक्स यहाँ लगा है या मीटर लगा है यहाँ पर आप लोगों का? पुल है। पूरा पेपर वर्क आपका है क्लियर? हाँ, पहुँचला। एक कागज बताओ। सर मैं महानगर पालिका से एक ही बात कहना चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर मतलब क्या रीजन था कि 10 फैमिली को मतलब 5 रूम ये बाजू 5 रूम ये बाजू बेघर कर दिए सिर्फ 24 आवर्स में। कोई फैमिली कैसे यहाँ से शिफ्ट हो सकती है? आप वजह बताइए। क्या बताया उन्होंने? रीजन कुछ वजह नहीं, कोई रीजन नहीं सर, मैं खुद नहीं समझ रहा था। मुझे भी नहीं पता है कि रीजन क्या है। ये कोई पॉलिटिक लेवल से दबाव है कि ऑफिसर को कोई गुस्सा आ गया मेरी कोई बात पे। मतलब जिस दिन वो नोटिस लगाने आए थे शायद एक 17 साल का बच्चा था साजिद, मेरे से उसको बोल रहे हैं साइन करो। तुमसे? हाँ साइन बोल रहे थे, लेने को बोल रहे साइन करो, मैं साइन नहीं किया तो गुस्से में नोटिस चिपका के चले गए। अच्छा, और उसके बाद क्या बोले? उसके दूसरे दिन आ गए? हाँ उसके दूसरे दिन आ गए, मैं ऊपर था, उन्होंने गाड़ी लेके सीधा डायरेक्ट इधर ही आए। और कहीं नहीं तोड़ताड़ किए। फिर आप क्या मांग करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ महानगर पालिका से, अगर मेरा मान लो इलीगल काम मैं यहाँ पे चालू किया, काम मेरा कंस्ट्रक्शन 1 साल चला, 8 महीना चला, 8 महीने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, अचानक आके 24 आवर्स का नोटिस दे के तोड़ा ये रूम को, मतलब 10 फैमिली को पूरा बेघर कर दिया। ये जो जमीन है 7/12 की है? ये आदिवासी 7/12 की है, सर्वे नंबर 102 है, आदिवासी है? आदिवासी है, अच्छा, वो लीज पे है? लीज पे है, 99 साल की। 99 साल पे भी है। और दूसरी बात है कि 2014 से शायद मैं इसको जब ग्राम पंचायत था तभी से इसका घर पट्टी भर रहा हूँ, टैक्स लगा रहा हूँ। आज भी मेरा टैक्स है, 2022-23 का भी टैक्स मैंने बरोबर लगाया हुआ है, घर पट्टी भरा है। जितने लोगों को मैंने रूम बेचा था, अभी मैं मतलब ये पूरा ठाकुरपाड़ा देखिए सब बिजनेस कर रहा है। मैं आज यहाँ 8-9 साल से इस ज़मीन को ऐसे संभाल के रखा था, कोई काम नहीं किया। मैं पहले पोल्ट्री फार्म चला रहा था, उसमें मेरा लॉस गया, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ कोई प्रॉपर स्कूल नहीं है, तो मैंने उसके लिए स्कूल बनाया कि यहाँ के बच्चे कम से कम समाज सेवक करने पड़े। और यहाँ से देखिए अब जाने से रास्ते में एक पुल है, 7 साल वहाँ पे हम लोग धक्का खा के आए, बारिश में भी कितने लोग गिरे हैं वहाँ पे, कितने लोग बह भी गए। मैंने कंप्लेंट भी किया, यहाँ ना कोई नगर सेवक है ना कोई है। हम लोग दोस्त लोग मिलके ट्रस्टी जो है, हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसके जरिए से हमने पुल बनवाया 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करके। इतना सब कुछ हम ठाकुरपाड़ा में 8 साल से हैं, इतने सालों से समाज सेवा का ही काम किया है सिर्फ। क्या नाम है आपका? हुसैन। अजूब हुसैन शाह। हुसैन भाई, आपके 40 जो आपने 10 रूम बनाए थे वहाँ पर पनवेल महानगर पालिका ने कार्रवाई की है और वहाँ पे 10 परिवार रहते थे, अब वो परिवार रोड पे आ गए, तो आप उनकी किस तरह सहायता करेंगे? अब उनके लिए उनका किस तरह उनका मकान दिलाएंगे? सर मैं महानगर पालिका से एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो मुझे इसका रीज़न चाहिए कि 24 आवर्स का नोटिस देने के बाद मतलब कैसे, मतलब 24 घंटे में मतलब नोटिस दिए और तोड़ ले, कार्रवाई होनी होगी। इसका रीज़न मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि यहाँ ठाकुरपाड़े में इतने कंस्ट्रक्शन चालू है, आज भी अंदर से बाहर हर एक जगह पे कहीं कार्रवाई नहीं हुई। वो ऑफिसर जो था उस टाइम पे ड्यूटी पे, वो मुझे एक ही बात बोलते रहा कि मैं सर नहीं हूँ, दूसरा सर है, ये सर है, वो सर है, मतलब कोई कुछ सुनने को रेडी नहीं थे। ठीक है चलेगा, मैं सिर्फ उनसे वक्त मांगा कि 2 से 3 महीना मुझे दे दीजिए ताकि मैं इनको कहीं शिफ्ट कर सकूं, या एक 4 महीने का स्कूल है, क्योंकि पूरा ठाकुरपाड़े को तो गवर्नमेंट की अभी ज़रूरत एग्जैक्ट है ही नहीं। मैं मानता हूँ मैं इनलीगल काम किया, बनाया। 1 साल मेरा कंस्ट्रक्शन चला, 1 साल के बीच में क्या उनके पास खबर नहीं थी। यहाँ पे महानगर पालिका तभी भी आती है, हर 2-4 दिन में घूमती है यहाँ पे कि किसका काम चालू है किसका नहीं। मेरा ही सिर्फ क्यों मतलब 24 आवर्स में तोड़ा गया। हुसैन भाई, आप पब्लिक का सेवा भी करते हैं, जैसा कि हमें कुछ पता भी चला यहाँ के लोगों से कि आपने कुछ अपने खर्चे से यहाँ पर पुल भी बनाया आने जाने के लिए और अपने एक स्कूल बनाया,
और ऐसे इंसान का जो लोगों को बचा रहा है उनके वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, तो महानगर पालिका की यहाँ पे कोई मिली भगत तो नहीं है कार्रवाई कराने के पीछे? सर यही रीज़न तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि हो सकता है मेरे यहाँ पे स्कूल को ओपनिंग करने के लिए हमारे एनसीपी पार्टी के नेता सैदली भाई साहब वो भी आए थे, और अभी जल्दी में हमारे एक साहब हैं सलीम सागर साहब, उन्होंने 30 बच्चे को ऑलरेडी एडॉप्ट किया है कि इनका खर्चा मैं पर्सनल उठाऊंगा 12th तक का। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ यहाँ पे? मेरे यहाँ पे 150 130 बच्चे 140 बच्चे हैं। सिर्फ मैं 300 रुपये एडमिशन फीस ले रहा हूँ सर। मैं कभी कभार सिर्फ टीचरों की सैलरी के लिए पेरेंट्स पे दबाव कर देता हूँ कि वो टाइम पे फीस भरे। स्कूल चालू हो के 8 महीना हो गया, अभी तक एडमिशन फीस लोगों ने नहीं भरा है। इस टाइप का मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सर। मैं यही चाह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे जो चरसी गरदुल्ले आज बन रहे वो हम कुछ कामयाबी हासिल करें, थोड़ा पढ़ के कुछ शिक्षा हासिल करें। धर्म कोई भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं यहाँ शिक्षा चलाने के लिए अबुल कलाम आज़ाद स्कूल चला रहा हूँ। अब क्या रीज़न है कि मेरा मतलब वो टीचरों के लिए भी मैंने रूम बनाया था कि मुमरा में हमारी टीचर रहती है, उनको ट्रैफिक आने जाने में लेट होता है, कभी रिक्शा टाइम पे नहीं मिलती है, 8 बजे का टाइम होता है स्कूल का, उनको आने में लेट हो जाता है, उनके लिए भी 2 रूम बनाया था उधर। वो भी सब तोड़ दिया गया सर, वो भी 24 आवर्स में। इसका रीज़न मुझे चाहिए सर। मतलब आप ये जो कार्रवाई हुई है इसमें किसी की साजिश लग रही है क्या? अब सर ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो वो ऑफिसर ही बता सकता है। जो ऑफिसर मेरी कुछ सुनवाई नहीं किया वही बता सकता है कि उसके ऊपर किसका दबाव है। कोई पॉलिटिकल लेवल का दबाव है कि कोई और चीज़ों का दबाव है, या मेरे से कुछ उसका झगड़ा हुआ है पर्सनल। नोटिस चिपकाने के टाइम में एक 20 साल के 18 साल के बच्चे से सिग्नेचर ले रहा। मैंने नहीं बोला साहब 10 मिनट हो जाइए, मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं कुछ समय ले सकूं, आपसे टाइम ले सकूं। 2 महीना 3 महीना मुझे समय दे दीजिए ताकि मैं शिफ्ट करूं बाकी लोगों को। कार्रवाई ठाकुरपाड़ा में कम से कम हज़ारों मरतबा हो चुकी है साहब ये नोटिस, लेकिन 24 आवर्स किसी को नोटिस नहीं दिया गया है। 24 आवर्स में मेरा ही क्यों तोड़ा गया, 10 लोगों को बेघर किए क्यों? हुसैन भाई, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से लास्ट क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, किसी का पेरेंट्स सऊदी में है, किसी का पेरेंट्स दुबई में है, जिन्होंने घर खरीदा हुआ है। अब मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं उनको पैसा वापस करूँ। ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। 15,000 16,000 कमाने वाला आदमी 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख जमा करके मुझे दिया। अब मेरी परिस्थिति नहीं है वापस देने की, तो मैं क्या करूँ? ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मैं किसको जिम्मेदार बनाऊँ? सबका सामान यहाँ स्कूल एक में पड़ा है, स्कूल में पड़ा हुआ है। मंडे से स्कूल चालू होगी तो बच्चे आएंगे पढ़ने, मैं कहाँ बिठाऊंगा और इनका सामान कहाँ ले जाऊँ? मुझे इसका जवाब चाहिए सर। ये बातें बताई थी आपने थोड़ा कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को? मैंने 100% बताने की कोशिश की, सारे कार्रवाई के हाथ पैर जोड़े। मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, 1 रूम पे कार्रवाई कर दीजिएगा, और आपको करना है थोड़ा दिन का वक्त दे दीजिए, मैं कुछ इनको शिफ्ट करूं, क्योंकि ये महीने का लास्ट स्कूल चालू है। ये जो बच्चे रहते हैं वो भी यही स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ इनको भेजूँ मैं? मगर कुछ नहीं सुने वो लोग? कोई सुनवाई नहीं साहब, कोई सुनवाई नहीं। वो उतना रूम को जिसको मैं टैक्स भर रहा हूँ आज 2014 से, वो रूम भी तोड़ा गया, वो रूम को भी तोड़े है। उस पर टैक्स लगा था? हाँ, घर पट्टी लगी हुई है मेरे पास पूरा 2014 से, जब ग्राम पंचायत था तब का है, आज महानगर पालिका है तब का है। उन्होंने अनाउंस किया कि पूरा ये एरिया का पूरा कार्रवाई होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ मेरा ही कार्रवाई, मेरे ही में 10 रूम को बेघर किया गया है। परिवार को मैं उनको कहाँ ले जाऊँ?